गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जुड़ जाएं तो सभी लोग, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शुभम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वीके, गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग शिल्पी, गुड इवनिंग स्मृति, गुड इवनिंग एवरी, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशी तिवारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इन्वर्जन। क्लियर है? आइए देखते हैं। हम लोग बात कर चुके थे कंडीशनल पे, कंडीशनल के 4 लेक्चर हो चुके हैं पहले। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इन्वर्जन। इन्वर्जन होता क्या है? सेंटेंस को उल्टा पुल्टा लिखना इज इक्वल टू इन्वर्जन। सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करके लिखना उसको बोलते हैं इन्वर्जन। पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखना, सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखना। यहां देखिए, समझेंगे ध्यान से। सब्जेक्ट को वर्ब से पहले रखना, ये रहा। देखिए, एक तो स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हो, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हो, फिर मेन वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो। नॉर्मली ये होता है स्ट्रक्चर। लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी हो तो क्या होता है? ये देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस ऐसा है सिंपल। अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बगल में नॉट लगा देंगे, ये रहा नॉट, तो ये बनेगा क्या? निगेटिव। अगर ऑक्सिलरी को बाहर निकालेंगे, ऑक्सिलरी तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। शाबाश, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे। लो स्टार्ट किया अभी अभी जस्ट। इन्वर्जन न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आइए, तो इन्वर्जन होता है सेंटेंस को उल्टा पुल्टा लिखना, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट बेसिकली। ठीक है, अब देखिए, इन्वर्जन का टाइप कितना होता है? दो। टू टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। पहला क्या है? फर्स्ट वन इज पार्शियल इन्वर्जन एंड सेकंड इज कंप्लीट इन्वर्जन। द फर्स्ट इज पार्शियल एंड सेकंड इज कंप्लीट। पहला पार्शियल है, दूसरा है कंप्लीट। पहला है पार्शियल और दूसरा है कंप्लीट। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। आंशिक मतलब, जैसे एक टर्म समझिए, सेना जब कॉम्बैट करती है तो वो बताती है विजिबिलिटी, पार्शियल विजिबिलिटी, जीरो विजिबिलिटी। ये होता क्या है समझेंगे ध्यान से। देखिए, विजिबिलिटी मतलब कोई चीज नजर आ रहा है तो विजिबिलिटी बोलते हैं उसको। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं पार्शियल विजिबिलिटी का, तो आंशिक। पार्शियल विजिबिलिटी का मतलब थोड़ा थोड़ा, 50-50। जैसे मान लिया जाए आर्मी और टेररिस्ट के बीच में चल रहा है कॉम्बैट। ठीक है, अब सोल्जर ने कमांडर को मैसेज दिया कि ग्राउंड बैटल पे, बैटल फील्ड में, ठीक है, पार्शियल विजिबिलिटी है। मतलब क्या? 50-50 चीजें दिख पा रही है, थोड़ा थोड़ा। पार्शियल विजिबिलिटी का मतलब चीजें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पूरा विजिबिलिटी नहीं है। एक होता है पार्शियल, एक होता है जीरो विजिबिलिटी। जीरो विजिबिलिटी का मतलब चीजें दिख ही नहीं रही है। जैसे रात में अंधेरे में आप जब देखते हैं तो कुछ दिखता है? नहीं दिखता सब। तो वो कहलाएगा जीरो विजिबिलिटी। पार्शियल का मतलब, जैसे ठंड के टाइम में कोहरा भरा हुआ, फॉग, ठीक है, मिस्ट, फॉग मिस्ट बोलते हैं। तो अगर वो भरा हुआ होता है तो रास्ते पे चीजें दिखाई नहीं देती, ट्रेन वगैरह डिले होता है, फ्लाइट वगैरह कैंसिल हो जाता है। रीजन क्या? कि वो अगर कोहरा गिरता है तो चीजें आप साफ देख नहीं पाते। पार्शियल विजिबिलिटी मतलब होता है आंशिक, थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लो आगे कुछ मूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है वो टेररिस्ट मूवमेंट हो, या हो सकता है सिविलियन, नॉर्मल पीपल, टेररिस्ट ना हो, नॉर्मल पीपल हो, या हो सकता है पीपल ना हो, एनिमल्स का मूवमेंट हो। तो सोल्जर ने कमांडर को मैसेज दिया कि देयर इज अ पार्शियल विजिबिलिटी इन द बैटल ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड में, ग्राउंड पे, ऑन द बैटल ग्राउंड पार्शियल विजिबिलिटी है, मतलब चीजें साफ साफ देख नहीं पा रहे हैं। तो पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। पार्शियल इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक बदलाव और कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण बदलाव। ये रहा
टाइप, पहला है पार्शियल, दूसरा है कंप्लीट। तो पार्शियल वर्जन में क्या करेंगे, पार्शियल में करेंगे सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी होगा तो इसको बोलेंगे पार्शियल इन्वर्जन। ये है पार्शियल इन्वर्जन। अगर सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब तो आए ही, साथ ही साथ मेन वर्ब भी आ जाए तो इसको बोलेंगे कंप्लीट इन्वर्जन। क्या ये पॉसिबल है कि सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी आ जाए? तो हाँ ये पॉसिबल है। कब? जब यस नो क्वेश्चन बनाते हैं तब। याद करेंगे, अगर आप यस नो क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है, अगर बात हो यस नो क्वेश्चन तो क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या आप पेपर पढ़ रहे हैं? तो जब आप बोलते हैं आर यू रीडिंग न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे आर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है मेन वर्ब और ये है न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट। और ये सवाल है कि क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? तो ये उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, मेन वर्ब बाद में आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्या हो अगर सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी तो बाहर निकाले हैं, साथ ही साथ मेन वर्ब भी निकाल दे, तब सब्जेक्ट तब ऑब्जेक्ट, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं। सब्जेक्ट से पहले केवल ऑक्सिलरी आना चाहिए यस नो क्वेश्चन में, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, क्या ये पॉसिबल है? ऑक्सिलरी और मेन वर्ब आ सकता है? तो ये संभावना नहीं है। एक संभावना बनता है कब, जब बात हो इन्वर्जन का। इन्वर्जन में होगा कैसे, कब निकालेंगे बाहर? तो इन्वर्जन शुरू होना चाहिए किससे, एडवर्ब से। अगर सेंटेंस में पहले एडवर्ब मेंशन किया गया हो, पहले एडवर्ब लिखा गया हो, उसके बाद सब्जेक्ट आना हो, तो पहले एडवर्ब लाएंगे, तब लाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, तब लाएंगे सब्जेक्ट। ये पार्शियल का है। दूसरा, पहले एडवर्ब लाएंगे, फिर लाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, फिर लाएंगे मेन वर्ब, तब आएगा सब्जेक्ट। ये है कंप्लीट इन्वर्जन का। ऊपर वाला एग्जांपल पार्शियल का है, नीचे वाला एग्जांपल कंप्लीट का है। कैसे पता चलेगा? तो यहां देखिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ये है पार्शियल। क्यों, कैसे पार्शियल? तो केवल और केवल ऑक्सिलरी आया है सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट से पहले केवल क्या आया है, ऑक्सिलरी। यहां देखो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी भी आया है और मेन वर्ब दोनों आया है, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट इन्वर्जन। इसको बोलेंगे कंप्लीट इन्वर्जन। ये याद समझिए, पार्शियल में होता है ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले, कंप्लीट में होता है ऑक्सिलरी और मेन दोनों ही सब्जेक्ट से पहले। चलिए आगे देखिए, एक पॉइंट है हार्डली और नो सुनर। अगर आप यूज करते हैं टर्म हार्डली का, अगर आप यूज करते हैं टर्म नो सुनर का, तो हार्डली अपने बाद क्या लेके आएगा, व्हेन लेके आएगा। नो सुनर अपने बाद क्या लेके आएगा, देन लेके आएगा। एग्जाम में क्या करता है, हार्डली के साथ देन को पेयर कर देता है। ये क्या ये हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नो सुनर के साथ व्हेन कर देगा, क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है, गलत है। क्या होना चाहिए, तो हार्डली के साथ आना चाहिए व्हेन और नो सुनर के साथ आना चाहिए देन। अब देन एक टर्म आता है, एक टर्म आता है देन। ये रहा देन और ये रहा देन, दोनों में डिफरेंस किसका है, एक में ए आता है, एक में ई आता है। तो देन जो है वो कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है, सेंटेंस को जोड़ता है। कंपैरेटिव डिग्री, ये रहा बेटर देन, बेटर जैसे राम इज बेटर देन श्याम। चलिए, ये जो वर्ड है देन, इसका मतलब होता है तब, इसका मतलब होता है तब। जैसे, और ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे फर्स्ट आई विल गो टू द मार्केट, पहले हम मार्केट जाएंगे सामान खरीदने। देन तब, देन आई विल कम टू मीट यू, तब हम तुमसे मिलने आएंगे। तो ये देन इसका हिंदी होता है तब, और ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। ये जो देन है ये इसको बोलते हैं कंजंक्शन, और ये कंपैरिजन दिखाने के लिए यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए अच्छी बात। अब देखिए आगे हम एग्जांपल बता रहे हैं। अगर लिखा हो कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसने मेरे पे हमला किया, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसने मेरे पे हमला किया, इसको क्या बोलोगे सेंटेंस? इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या बनेगा, आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं।
जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, तो बहुत सारे बच्चे बनाते हैं एज सून एज। क्या ये इस तरह से बनेगा? नहीं, गलत है ये। एज सून एज से सेंटेंस नहीं बनेगा, तो फिर किससे बनेगा? तो एक टर्म आता है नो सूनर, अभी बताए नो सूनर। अगर सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है तो वाक्य में इन्वर्जन होना चाहिए, और नो सूनर क्या लेके आता है? देन। नो सूनर लेके आता है देन। तो यहां देखिए एग्जाम में क्या करेगा, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसने मेरे पे हमला किया। नो सूनर आई ओपन, नो सूनर आई ओपन, तो क्या ये सही है? नो सूनर आई ओपन, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। अच्छा, नो सूनर आई ओपन द डोर व्हेन ही अटैक्ड मी, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्या करना होगा? पहले तो ये व्हेन गलत है, व्हेन नहीं होना चाहिए, व्हेन गलत है। अच्छा, और क्या गलत है? अगर सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है तो वाक्य में पार्शियल इन्वर्जन होता है। पार्शियल इन्वर्जन कहने का मतलब क्या? पहले ऑक्सिलरी तब सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। यहां सब्जेक्ट कौन है? आई। आई सब्जेक्ट तो है, क्या ऑक्सिलरी वर्ब इसके पहले है क्या? नहीं है। क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश शाबाश, पहले डिड आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, पहले ऑक्सिलरी लाएंगे। तो ऑक्सिलरी में यहाँ पे क्या था? मेन वर्ब ओपेंड था, ईडी लगा हुआ। तो ईडी मतलब V2, V2 में से स्प्लिट करके ऑक्सिलरी बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? डिड। और डिड को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। डिड को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब बात को समझिए। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर, या यहाँ पे वेन सही है? वेन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? देन होना चाहिए, क्योंकि नो सूनर क्या लेके आता है? देन। नो सूनर डिड आई, नो सूनर डिड आई ओपन द डोर देन ही अटैक्ड मी, जैसे ही दरवाजा खोला उसने मेरे पे हमला किया। ये इसका हिंदी है और ये इसका इंग्लिश। ये सेंटेंस कैसा है? पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब क्या? सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब क्या? सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी और सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब भी, दोनों सब्जेक्ट से पहले। समझ में आ रही है बातें? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये रहा, एक टर्म आता है हार्डली। जैसे मुश्किल से मैं बाहर निकला ही था, हार्डली आई स्टेप्ड आउट, hardly I stepped out when I saw some policemen coming towards me। जैसे ही मैं दरवाजे द्वारा खोलकर बाहर निकला, जैसे ही मैं बाहर निकला मैंने देखा कुछ पुलिस वाले मेरी तरफ आ रहे थे। कुछ पुलिस वाले। क्या हार्डली के साथ दैन का यूज करते हैं क्या? नहीं। एग्जाम में क्या करेगा? हार्डली को दैन दे देगा, गलत है ये। दूसरा, अगर हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर इन सबसे सेंटेंस शुरू होता हो तो वाक्य में पार्शियल इन्वर्जन होता है। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब क्या? सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां देखो सब्जेक्ट कौन है? आई। स्टेप क्या है? ये है मेन वर्ब। क्या ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है? नहीं, तो लाना पड़ेगा। कहां से लाएंगे? तो ये रहा मेन वर्ब V2, इसी में से ऑक्सिलरी निकालते हैं। तो इसमें जब ऑक्सिलरी निकालेंगे तो स्टेप हट जाएगा, ठीक है? ऑक्सिलरी हटाएंगे, स्टेप हटाएंगे, तो हार्डली डिड आई स्टेप आउट, हार्डली डिड आई स्टेप आउट, हार्डली डिड आई स्टेप आउट। यहां देखिए डिड क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। फिर ये क्या है? सब्जेक्ट। फिर ये क्या है? मेन वर्ब। हार्डली डिड आई स्टेप आउट देन आई सा सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स मी, तब मैंने देखा कुछ पुलिस वाले मेरी तरफ आ रहे थे। सम पुलिस में कमिंग टुवर्ड्स मी, और ये है इन्वर्जन कैसा? पार्शियल इन्वर्जन। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। ये था, मैं एग्जांपल दिखा रहा था आपको, ये सब सारे एग्जांपल्स हैं। पार्शियल तो देख लिए, फिर कंप्लीट इन्वर्जन का देखेंगे। तो ये देखो, ये एग्जांपल इसका उसको मिटाते हैं। यहां देखिए एक एग्जांपल कंप्लीट इन्वर्जन का, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, राम वेंट देयर, राम वहां गया, राम वेंट देयर। तो राम क्या है? सब्जेक्ट, वेंट क्या है? वर्ब,
देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और अगर सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू हो रहा हो, अगर सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू हो रहा हो तो वाक्य में कंप्लीट इन्वर्जन होता है। और कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब क्या, कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब क्या, कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब क्या, ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब होता है पहले ऑक्सिलरी, तब मेन, तब बाद में सब्जेक्ट, और तब सबसे लास्ट में क्या, ऑब्जेक्ट। ये है कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन में सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब आना चाहिए। चलिए शाबाश। तो यहां देखो वेट क्या है, मेन वर्ब। आपने ये एग्जांपल तो देखा होगा। इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, शायद आपको पता ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। देयर वेट राम, देयर वेट राम में आप जो बोलेंगे इसमें राम वहां गया, देयर वेट राम, राम वेंट देयर या देयर वेंट राम, दोनों ही सेंटेंस उतना ही सही है। क्लियर है, देयर वेंट राम। तो ये जो ऊपर सेंटेंस है ये कहलाता है सिंपल सेंटेंस, ये जो नीचे सेंटेंस है ये कहलाएगा कंप्लीट इन्वर्जन। कैसे पता चला, तो देखिए राम, राम यहाँ पे पहला था सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड में है वेंट, वेंट है आपका दूसरा नंबर पे, ये है वर्ब। और सबसे लास्ट में क्या है तीसरा नंबर पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एओपी। और अगर सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब क्या, ये देखिए 3, ये देखिए 2, ये देखिए 1। जो सब्जेक्ट एक नंबर पे था फर्स्ट नंबर पे, वो कहां चला गया, लास्ट चला गया। हाँ, जो वेट दूसरे नंबर पे था वो दूसरे नंबर पे है। देयर जो सबसे लास्ट में था वो कहां गया, सबसे फर्स्ट में। 1 2 3 का 3 2 1, सेंटेंस उल्टा हुआ। हाँ, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। सेंटेंस को उल्टा पुल्टा लिखना, लेकिन ऐसे नहीं किसी को भी कहीं भी उल्टा लिख देंगे, नहीं, उसका प्रॉपर मीनिंग भी आना चाहिए। तो ये था सिंपल सेंटेंस, और इसका हमने क्या किया, इन्वर्जन, कंप्लीट इन्वर्जन। तो हम एग्जांपल देखें पार्शियल का, और हम लोग एग्जांपल देखें कंप्लीट का। ये ऊपर वाला एग्जांपल ये पार्शियल था, ये ऊपर एग्जांपल क्या था, पार्शियल था। क्यों, क्योंकि सेंटेंस शुरू किससे हो रहा था, एडवर्ब ऑफ प्लेस से। ये सेंटेंस शुरू हो रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस से, नीचे वाला सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर से। ये सेंटेंस शुरू हो रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर से। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और ये सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस से। और अगर सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है। पार्शियल में केवल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले, कंप्लीट में ऑक्सिलरी और में दोनों ही सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 1 पे। पहला रूल क्या कहता है, ये रहा आपके सामने फर्स्ट रूल। क्या कहता है फर्स्ट रूल, कि जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन बिटवीन ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में चाहिए कौन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कौन आना चाहिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन बिटवीन ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब, but पैराग्राफ करके, but if it is used at initial position, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहां होना चाहिए ऑक्सिलरी और मेन वर्ब के बीच में। लेकिन अगर इसको इनिशियल पोजीशन पे, मतलब स्टार्टिंग स्टेज पे फर्स्ट नंबर पे रखा जाए, तब इसमें इन्वर्जन होगा। और कैसा इन्वर्जन होगा, पार्शियल इन्वर्जन होगा। और पार्शियल का मतलब क्या, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी। शाबाश, याद हो गया है आप लोगों को। तो देखिए एग्जांपल इसका, जैसे एग्जांपल है पहला, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन। ऐसा सुंदर नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन, आई हैव नेवर सीन। तो देखो सब्जेक्ट है आई, फिर हैव ऑक्सिलरी वर्ब नेवर। नेवर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेवर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फिर सीन क्या है, मेन वर्ब। यहाँ पे जो सीन आप देख रहे हैं ये है ऑक्सिलरी, ये है वर्ब। यहाँ पे जो सीन है ये है नाउन। ये वाला सीन इसका मतलब होता है दृश्य, ये सीन का मतलब होता है देखना। ये सीन और ये सीन में डिफरेंस है, ठीक है। नेवर, आई हैव सीन, आई हैव नेवर सीन
सच अ ब्यूटीफुल सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन। ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल। इसका हिंदी क्या होगा? ऐसा सुंदर नजारा हम पहले कभी नहीं देखे। इसी में से ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बाहर निकाल देंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, नेवर हैव आई सीन, नेवर हैव आई सीन, ऐसा सुंदर नजारा पहले कभी नहीं देखे। नेवर हैव आई सीन, तो देखो सेंटेंस शुरू हो रहा है नेवर से, हाँ, तो नेवर जब बाहर आएगा तो इन्वर्जन होगा। अब इन्वर्जन में सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी, तो देखिए सब्जेक्ट कहाँ है? ये आई सब्जेक्ट है, हाँ आई है सब्जेक्ट, तो क्या उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब है? हाँ। आगे सीन क्या है? मेन वर्ब है, हाँ वेरी गुड। तो ये है जो बात आप यहाँ बोल रहे हैं, वही बात आप यहाँ भी बोल रहे हैं। ये ऊपर वाला सिंपल सेंटेंस है और नीचे वाला इन्वर्जन है पार्शियल, नीचे वाला इन्वर्जन है पार्शियल। चलो शाबाश, एग्जांपल और करते हैं, इसका हिंदी बताओगे। he always comes late, he always comes late। बताओ ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल है। ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल है। इसका इन्वर्जन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए इसका इन्वर्जन क्या होगा? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बहुत अच्छा, शाबाश। गुड इवनिंग सभी लोग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। देखिए, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। आइए, ही ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा देर आता है, ही ऑलवेज कम्स लेट। यहां पे देखो ही सब्जेक्ट है, हाँ, और कम्स क्या है? मेन वर्ब। ऑलवेज ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर सेंटेंस शुरू होना हो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से तो उसमें क्या होता है? इन्वर्जन। कैसा? पार्शियल इन्वर्जन। तो ऑलवेज को बाहर निकाल देंगे, क्या बनेगा? सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे। ऑलवेज, ऑक्सिलरी बाहर आ जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ऑलवेज डज ही कम लेट, बहुत अच्छा, शाबाश वेरी गुड। देखिए सही बात है, ऑलवेज को बाहर निकाले। अब देखो यहाँ मेन वर्ब है कम्स, कम्स मेन वर्ब है ना, हमें चाहिए क्या? ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी तो है नहीं, आना कौन चाहेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? ही को बाहर निकाल दिए लेकिन चाहिए ऑक्सिलरी, तो V5 में से कम्स क्या है? V5, V5 में से डज को स्प्लिट करके बाहर निकालेंगे तो ऑलवेज डज ही, फिर बनेगा कम। ये जो कम्स था इसमें से डज बाहर आ गया तो कम बन गया, कम लेट। ये सेंटेंस किसका है? पार्शियल इन्वर्जन का। बहुत अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऑलवेज हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डज हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ही है सब्जेक्ट और कम है मेन वर्ब। जो बात आप ऊपर इस सेंटेंस से बोल रहे हैं वही बात आप नीचे इन्वर्जन करके बोल रहे हैं। ऊपर वाले में सिंपल है, ये सेंटेंस कैसा है? सिंपल। ये सेंटेंस क्या है? ये है इन्वर्जन किया हुआ। ये क्या है? इन्वर्जन। चलिए साहब, पॉज करके वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है? वीडियो पॉज करके नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे? चलिए धन्यवाद। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये पहला रूल था। सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल में कहता है, ये आपका सेकंड में सामने लिखा हुआ है, इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड विद, इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड विद, अगर सेंटेंस शुरू हो किससे? सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से। इफ सेंटेंस इज स्टार्टेड विद सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, तो देयर मस्ट बी पार्शियल इन्वर्जन, देयर मस्ट बी पार्शियल इन्वर्जन। अगर सेंटेंस सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से शुरू हो तो पार्शियल इन्वर्जन होता है। जैसे ये देखिए एग्जांपल है हिंदी का, उसने इतना अच्छा गाया, उसने इतना अच्छा गाया कि हर किसी ने उसकी प्रशंसा की तारीफ की। उसने इतना अच्छा गाया कि हर किसी ने उसकी प्रशंसा की तारीफ की। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? तो इसको बोलेंगे सी सैंग, उसने गाया, उसने के लिए सी, गाया पास्ट के बात है, उसने इतना अच्छा गाया कि हर किसी ने उसकी प्रशंसा की, पास्ट की बात। तो सी सैंग सो वेल, इतना अच्छा, दैट की हर किसी ने उसकी तारीफ की, हर किसी ने उसकी प्रशंसा की। He sang so well that everybody admired her. He sang so well that everybody admired her. देखिए, तो यहां पे तो सिंपल बन गया। ये सेंटेंस कैसा है? ये सिंपल है। She sang so well that everybody admired her. जब इन्वर्जन करेंगे तो क्या बाहर आएगा? So प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर।
कहाँ है सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर? तो ये रहा सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको निकाल देंगे बाहर, ये देखो ऊपर में लिखा हुआ है, सभी लोग ध्यान देंगे। तो ये सेंटेंस सिंपल है, जबकि इसका इन्वर्जन यहाँ किया है। सो वेल कहां से? एडवर्ब ऑफ मैनर, कहां गया ये? आगे। तो आना कौन चाहेगा? सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी है इसमें? नहीं है। सी सैंग सो वेल, तो सैंग V2 था, V2 में से क्या निकल दिए? डिड। तो क्या बन गया? सो वेल डिड सी सिंग। क्योंकि सैंग में से डिड निकाल दिए तो ये V1 बन जाएगा, तो ये सिंग बन गया। सो वेल डिड सी सिंग दैट एवरीबॉडी एडमायर्ड हर, कि हर किसी ने उसकी प्रशंसा की। मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा होगा सभी को? तो ऊपर जो सेंटेंस है वो इन्वर्जन है। ये जो सेंटेंस बना किसका बना है? इन्वर्जन का है। ये जो सेंटेंस है कैसा है? सिंपल है। जो बात आप सिंपल में बोल सकते हैं उसी सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करके इन्वर्जन बना के भी बोल सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करते चलेंगे। सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठा करेंगे। क्लियर है? पेन पेपर लेके बैठे, नोट करें। ठंड का टाइम है, 9:30 बजे रात का समय है, आपने खाना पीना दबा के खा लिया है। समझ रहे हैं हम बात को? तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते सो जाएं, पढ़ते पढ़ते सो जाए। हम बस 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, बहुत कभी कभी चला जाता है 30 35 मिनट 40 मिनट। हम प्रयास करेंगे सेशन को छोटा रखने का, और थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बहुत एडवांस लेवल तक सीखेंगे। बहुत जरूरी है सीखना मेरे दोस्तों। अगर आप नहीं सीखेंगे जीवन में, एंड टिल एंड ऑफ योर लाइफ आपको सीखते रहना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप नहीं सीखेंगे, अगर आप चीजें एक्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप स्टेबल नहीं होंगे, अगर आप सफल नहीं होंगे, ठीक है, तो आस पास पड़ोस, अपना फैमिली रिलेटिव्स, कोई भी आपको चैन से नहीं रहने देगा। ठीक है? और हम जो बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है, बेसिक बेसिक बातें। हम लोग बेसिक बात नहीं कर रहे हैं। कंडीशनल बेसिक बात नहीं था, इन्वर्जन बेसिक बात नहीं है। शायद आप पहली बार देख रहे हो इस चीज को। क्लियर है? और अब मेरा प्रयास ये रहता है कि आप ढंग से सीख जाए, बोर्ड पे सेम टाइम पे आप ढंग से दिमाग में, आपके दिमाग में छप जाए। ये मेरी प्रयास होती है। कभी कभी हम प्रयास में असफल भी हो जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे बच्चों का अच्छा फीडबैक आता है, पॉजिटिव फीडबैक आता है कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आपको वे ऑफ टीचिंग इज वेरी नाइस, थैंक यू हिम। तो मेरी प्रयास ये है कि आप सीखिए, बहुत जरूरी है सीखना। ठीक है? स्ट्रक्चर नंबर 2 देखा हम लोगों ने। पहला स्ट्रक्चर क्या था? फिर से हम रिकैप करवा रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर था एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी से। आता कहां है? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अगर पहले आ जाएगा बाहर, अगर पहले आ जाएगा, यहां नेवर पहले आ गया तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन होगा तो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी। दूसरा था कि अगर सेंटेंस सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से शुरू हो, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से शुरू होगा तो इन्वर्जन होगा पार्शियल। यहां देखिए सिंपल सेंटेंस था, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर कहां है? बीच में है। कहां है? बीच में। अगर इसको बाहर निकाल देंगे, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर सब बाहर आ जाएगा तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब क्या? सब्जेक्ट से। इन्वर्जन का मतलब क्या? सब्जेक्ट से पहले क्या? ऑक्सिलरी। सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी। यहां देखिए उसने इतना अच्छा गाया कि हर किसी ने तारीफ की। She sang so well that everybody admired her. So well did she sing that everybody admired her. अगर आप इन्वर्जन नहीं पढ़ते और अगर आप ये वाला एग्जांपल देखते, ये जो लिखा हुआ है, तो आपको लगता है कि क्या लिखा हुआ है, कैसे आ गया। लेकिन मैं आपको पढ़ा रखा हूं तो आप शायद आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा नंबर रूल देखिए, स्ट्रक्चर नंबर 3। तीसरा रूल कहता है, तीसरा रूल कहता है अगर सेंटेंस शुरू हो किससे? नो सुनर से। इफ सेंटेंस स्टार्टेड विद नो सुनर, अगर सेंटेंस नो सुनर से शुरू हो रहा हो तो वाक्य में पार्शियल इन्वर्जन होता है। अगर सेंटेंस शुरू हो रहा हो किससे? नो सुनर से, तो क्या होगा? पार्शियल इन्वर्जन। जैसे एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल कहता है कि जैसे ही मैं घर पहुंचा, जैसे ही मैं घर पहुंचा उसने मुझे कॉल किया। जैसे ही हम घर पहुंचे उसने मुझे कॉल किया। तो सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है? नो सुनर से। ये रहा नो सुनर। नो सुनर से सेंटेंस शुरू हो रहा है। अच्छा मालूम है आपको दिखेगा क्या? बच्चे इसको बनाते हैं, नो सुनर, नो सुनर आई रीच्ड, नो सुनर आई रीच्ड द होम देन ही कॉल्ड मी। क्या ये सही है सेंटेंस?
नो सूनर आई रीच द होम, देखिए क्या बोलता है, नो सूनर से अगर सेंटेंस शुरू हो तो इन्वर्जन होगा, कैसा इन्वर्जन, पार्शियल। और पार्शियल इन्वर्जन का मतलब क्या, पार्शियल इन्वर्जन का मतलब होता है पहले ऑक्सिलरी, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस शुरू किससे होना चाहिए, एडवर्ब से। क्या सेंटेंस नो सुनर से शुरू हो रहा है, एडवर्ब से, हाँ हो रहा है। देखो यहाँ पे से सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, क्या ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, लेकिन क्या ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले है नहीं है, सही बात। तो क्या करेंगे, निकालेंगे, यहाँ देखो मेन वर्ब क्या है, रीच, V2 है, इसमें से डिड को निकाल देंगे तो डिड आएगा यहाँ, अब तब ये क्या बन जाएगा, V1। तो ये रहा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। सेंटेंस नो सुनर से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी है, बिल्कुल है, और ये रहा मेन वर्ब, इसका बनेगा नो सुनर डिड आई रीच द होम, ठीक है, देन ही कॉल्ड मी, जैसे ही मैं घर पहुंचा उसने मुझे कॉल किया। और ये है रूल नंबर 3, इन्वर्जन का रूल नंबर 3। अगला है रूल नंबर 4। आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए चीजों को, और एक दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल, चार एग्जांपल, चार रूल है, तो चार रूल से चार एग्जांपल आप घर पे खुद से करेंगे, ठीक है, और उसको मुझे मेरे टेलीग्राम पे उसका फोटो खींच के स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फोटो खींच के आप उसको पिक भेजेंगे, ठीक है। चार एग्जांपल हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन और उसका इन्वर्जन, ठीक है, 5 मिनट का काम है बाबू, अगर आप सीखे करेंगे, मेहनत प्रयास करेंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे। चलिए देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4, ये है 4। अगर सेंटेंस शुरू हो किससे, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, नॉट ओनली बट ऑल्सो इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन, नॉट ओनली बट ऑल्सो इज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। थैंक यू भाई, थैंक यू, वेरी वेरी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो से सेंटेंस शुरू हो तो उसमें भी पार्शियल इन्वर्जन होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से शुरू हो तो उसमें पार्शियल इन्वर्जन होता है। जैसे ना सिर्फ मैं उससे मिला बल्कि उसे समझाया भी, ना सिर्फ मैं उससे मिला बल्कि उसे समझाया भी। देखो एक टर्म आता है किसी को समझाना, यहां देखिए तो मैं हमेशा उसे रुला देता हूं, आई ऑलवेज मेड हर क्राई, मैं हमेशा उसे रुला देता हूं, आई ऑलवेज मेड हर क्राई। तो ये होता है मेक समबडी क्राई, मेक समबडी लाफ, मेक समबडी फूल, ठीक है, किसी को हंसाना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को रुलाना, ये सेंस होता है मेक समबडी क्राई, ठीक है। आगे देखिए, ना सिर्फ मैं उससे मिला बल्कि उसे समझाया भी, समझना के लिए वर्ड है अंडरस्टैंड, समझाना के लिए वर्ड है मेक समबडी अंडरस्टैंड। तो देखो नॉट ओनली, अगर बच्चा इन्वर्जन का रूल नहीं जानेगा तो बच्चा क्या बनाएगा पता है, नॉट ओनली, नॉट ओनली आई मेट हर, नॉट ओनली आई मेड हर बट ऑल्सो आई मेड हर अंडरस्टैंड। क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में होना चाहिए इन्वर्जन, सेंटेंस में होना चाहिए इन्वर्जन, कैसा, पार्शियल, और पार्शियल कहने का मतलब क्या, पहले ऑक्सिलरी, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी है क्या, ये देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, सेंटेंस शुरू हो रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो से, सब्जेक्ट यहाँ है, ये इसका वर्ब है, क्या यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, नहीं है, तो चाहिए ऑक्सिलरी, हाँ, और ये कौन सा वर्ब है, V2, तो V2 में क्या छुपा होता है, डिड, तो निकालेंगे डिड, अब जैसे ही डिड निकाल देंगे तो यहाँ पे जो वे V2 था वो क्या बन जाएगा, V1 बन जाएगा। तो नॉट ओनली डिड आई मीट हर, यहाँ पे देखो डिड ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहाँ पे मीट मेन वर्ब है, ये नॉट ओनली से शुरू हो रहा है, हाँ हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी है, हाँ है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और ये पूरा सेंटेंस, ना सिर्फ मैं उससे मिला बल्कि उसे समझाया भी, नॉट ओनली डिड आई मीट हर V1 बट ऑल्सो आई मेड हर अंडरस्टैंड, बल्कि उसे समझाया भी। ये था स्ट्रक्चर नंबर 4। 4 स्ट्रक्चर मैंने आज आपको बताया, 4 स्ट्रक्चर और है, एक वीडियो इसका और होगा, इन्वर्जन खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बहुत ढंग से समझ रहे होंगे, मेरे साथ पढ़ रहे होंगे। सेशन को मैं छोटा रख रहा हूं ताकि आप पूरा वीडियो देख पाएं,
ठीक है, आप बोर ना हो, आपको नींद ना आए, ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप ठंड थोड़ी बढ़ रही है और सोने में सबको आनंद आता है, मुझे भी। ये प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि आप कुछ सीख लें मेरे द्वारा। मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आप कुछ सीखें, और थोड़ा सा आपको प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। अगर आप नहीं प्रयास करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे, लिटरली आई एम टेलिंग यू। तो खैर बाकी आपकी शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं भी आपको है, और आप सभी बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 4 स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया, ये 4 स्ट्रक्चर आप इसका 4 एग्जांपल कर लेंगे। ये है टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम का लिंक, यहाँ इसको आप ज्वाइन करके यहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं, या कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन आप मुझे शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम पे पर्सनल विंडो, ठीक है। टेलीग्राम पे जाकर के आप मुझे पर्सनली वहां सजेशन दे सकते हैं। ऑडियो वीडियो का इशू जो था पिछले क्लास में, मैंने उसे दूर किया है, शायद आप समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है। यहाँ से आप पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इन्वर्जन का सवाल इसमें है, इसमें कंडीशनल का भी सवाल था। कंडीशनल का 16 सवाल हम लोग बता चुके थे, 35 तक है। लाइव क्लास में आके मैं एक बार और लाइव आऊंगा सभी के साथ, लेकिन उसे उसमें है कि ज्यादा ज्यादा लोग जुड़े, ठीक है, लोग रिप्लाई करें। एक दिन मैं लाइव सेशन रखूंगा लंबे समय का, थोड़ा और लोगों को बताया जा रहा है, फिर मैं आपको सवाल जवाब सबके नाम के साथ करूंगा इस चीज को, ठीक है। इस टेलीग्राम पे जाकर के आप लिंक मुझे यहाँ देख, इस लिंक के थ्रू आप सारा पीडीएफ वगैरह ये कर सकते हैं, और आप मुझे पर्सनली या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वहां भी देख लूंगा, या आप टेलीग्राम में पर्सनल विंडो पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। शुभ रात्रि सभी को, गुड नाइट। और पढ़ेंगे, जबरदस्त पढ़ेंगे, सीखेंगे। वैकेंसी आई हुई है मेरे प्यारे बच्चे लोग, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई हुई थी, बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसका एग्जाम है 2 महीने में, 1.5 महीने में, और एसएससी ने कैलेंडर अपना जारी कर दिया है, ठीक है। अगस्त नवंबर, अगस्त सितंबर के आसपास आपका है सीएचएसएल, ठीक है, उसी के आसपास आपका सीजीएल भी है। और अभी समय है, अभी हम लोग दिसंबर में है, जनवरी से लेके अगस्त सितंबर आपका 8 महीने 9 महीने का समय है। मेरे साथ पढ़ते रहिए, वोकैबुलरी सेशन और प्रैक्टिस सेशन जरूर ज्वाइन करेंगे, और ये सब सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।